अब आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, और खाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ से नहीं हुआ है उनका एमओयू, अफ्रीकन पार्टी से भी हुई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके एक पार्टी है, उससे भी हुई कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया की का कोलैबोरेशन। अफ्रीका की एक पॉलिटिकल पार्टी से भी हुआ, एमओयू साइन हुआ, और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से एमओयू साइन किया। आप कल्पना कीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इंडिपेंडेंटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर के कोई एमओयू साइन करती है, तो ये बैटरी क्या नंगा नाच करेगी या नहीं करेगी? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी भारत को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेच रहे हैं। बहुत हद तक उनके आरोप में जो मोदी जो स्ट्रैटेजी बना करके निकलना चाहते हैं, सिर्फ ये कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें एक खूंखार की तरह, एक दादा की तरह डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहा है, उससे निपटा कैसे जाए, उसकी स्ट्रैटेजी अगर भारत सरकार बना रही है तो सिर्फ इसके लिए कि थोड़ा अगर बैकफुट पर आकर के कुछ स्ट्रैटेजी बना रही है, तो उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारत को बेच रहे हैं। लेकिन आप एक प्राइवेट व्यक्ति के हैसियत से जियो पॉलिटिकल वैदेशिक नीति पर कोई एमओयू साइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो हम एक दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में आदान प्रदान कर रही है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आप सुनिए। उस दौरान सीखे क्या? एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आया सो आया। जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच में, वो मल्टी बिलियन डॉलर चला गया। मल्टी बिलियन क्यों चला गया? क्योंकि भारत अभी वहां से रॉ आता है, हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन तब भारत यहां से रॉ मटेरियल भेजता था चाइना, और फिर चाइना उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बनाता था, पूरी दुनिया में बेचता था, भारत को भी बेचता था। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भारत को कम पड़ता था, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग जाहिर है ज्यादा होगी। तो वो लगातार अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहा था इन फेवर ऑफ देम, उनको फायदा हो रहा था। लेकिन भारत जो एक्सपोर्ट भी करता था उस पर भी भारत को नुकसान ही हो रहा था। लगभग 39 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड डेफिसिट हो गया चाइना के साथ, जो पहले कम था। इसी एग्रीमेंट के बाद ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरे आंकड़े जांच का विषय है, हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन डेफिसिट हुआ है, इसकी जांच पड़ताल जरूर की जानी चाहिए। कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो जांच का विषय है। मतलब हम चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं सरकार के टर्म पे, भारत सरकार सब कुछ एक प्रकार से चाइना के सामने बिछा देती है, और फिर डोकलाम भी होता है, गलबान भी होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई सूचनाएं आदान प्रदान कर रही थी? क्या कर रही थी? एमओयू का क्या तात्पर्य है? बाद में जब एफसीआरए के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि विदेशी फंडिंग हो रही थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए दिया, 118 करोड़ तो कह रहे हैं वो। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, पता नहीं कितने फाउंडेशन का, ओपन सोसाइटी का, कितने फाउंडेशन का इनको पैसा मिला है। अब सवाल उठता है मित्रों कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस देश के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल है, बेहद गंभीर सवाल है। और आपके सामने मैं ये सवाल इसलिए रख रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, अभी राम माधव गए हैं, उनकी बड़ी आलोचना हो रही है, अमेरिका में जाकर के उलूल जुलूल बयान दिया है, उलूल जुलूल। और दुर्भाग्य की बात यह है कि संघ के जो दूसरे सेकंड इन कमान हैं, एक कार्यक्रम में वो भी मौजूद थे। तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। राम माधव जैसे बेवकूफ लोग अगर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया में तो यही हालत होगी, और मोदी को ही बदनाम करेंगे। राम माधव ने जो अभी खिल्ली उड़ाई है भारत की, वो अक्षम्य है। उन्होंने कहा, असत्य बोला जाकर, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वैसे वैसे हमने किया। ऐसा नहीं है वैसे वैसे किया,
वैसा वैसा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था मोदी को मिलने के लिए, मोदी नहीं मिले। कहां कहां बुलाया था? अमेरिका बुलाया, जब कनाडा से मोदी लौट रहे थे, नहीं गए। शर्म अल शेख बुलाया मिस्र में, नहीं गए। कोलालमपुर बुलाया, नहीं गए। फिर राम माधव कैसे कह सकते हैं कि जैसा जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहता गया मोदी वैसा वैसा करते गए? ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल असत्य है, झूठ है, बिल्कुल असत्य है। लेकिन आप वहां पर सार्वजनिक एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं और वहां पर दत्तात्रेय होस बोले भी मौजूद हैं। मैं हैरान हूं। तो इस तरह के लोग जग हंसाई कराते हैं। अब मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, श्रीमान राम माधव जी का। राम माधव जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो संदेह के घेरे में हैं। वो किसके लिए काम करते हैं, किसका काम करते हैं, कोई डीप स्टेट से उनका कोई रिश्ता तो नहीं है, आकलन होना चाहिए। खैर, वो विषय भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सवाल अगर बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर किसी को ऊपर उठना चाहिए तो उठाने में क्यूबाइब नेटवर्क जरा सी भी संकोच नहीं करेगी, पूरे दम के साथ करेगी। राष्ट्र सबसे पहले है, देश पहले है हमारे लिए। आप देश की कीमत पर जाकर के एमओयू कर रहे हैं, न तो आप पार्टी का भला कर रहे हैं। क्या आप घर का भला करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं? आपकी सत्ता है तो सारे लोग चले गए ओलंपिक देखने के लिए, बच्चों सहित चले गए। बीजेपी के भी नेता जाते होंगे, करिए आलोचना, भरपूर आलोचना करिए उनकी। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी आलोचना कीजिए, जमकर कीजिए आलोचना, मैं भी करूंगा उनके आपके साथ। लेकिन आपने किया क्या 7-8 अगस्त को 2008 में? आपने एमओयू साइन कीजिए किया, और अगर ये एमओयू कोई और पार्टी साइन करती है, आप क्या कहेंगे? देश बेच दिया। इसके अलावा आपके पास क्या नैरेटिव होगा? तो क्या सोनिया और राहुल देश बेच रहे हैं? क्या निकोबार प्रोजेक्ट को फिर से रोकने की साजिश चल रही है ताकि चाइना को फायदा पहुंचाया जाए या अन्य देशों को फायदा पहुंचाया जाए, अमेरिकी डीप स्टेट को फायदा पहुंचाया जाए? शिगुफा छोड़ दिया गया है कि निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाएगा। सवाल अडानी को जाए या किसी को भी जाए, आप उसके बिडिंग पर सवाल कीजिए। ये कीजिए सवाल कि हां सारी बिडिंग अडानी को ही क्यों जा रही है, कीजिए सवाल। क्या सरकार को सारी बिडिंग अडानी को दे देनी चाहिए? कीजिए सवाल, होना चाहिए। ये एक पर्टिनेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, आप पूछिए। लेकिन आप तो एजेंडे के तहत सवाल पूछ रहे हैं। आपके एजेंडे में चाइना है, और उसके बाद जो टाइमलाइन हो रहा है, गलवान का हो या डोकलाम का हो, ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब ये सारी परिस्थिति आपके सामने है। सच्चाई क्या है ये भारत सरकार बेहतर जानती होंगी, राहुल और सोनिया भी जानते होंगे। लेकिन आर्टिकल लिखना, फिर राहुल का अनायास ही निकोबार आइलैंड पहुंच जाना और वीडियो देना और ट्राइबल के साथ घूमना, ये ट्राइबल के हित के लिए नहीं है। निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, ये देश बेवकूफ नहीं है। आप और आपकी माता जी क्या कर रही हैं देश के लिए, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने आरटीआई लाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने फूड फॉर सिक्योरिटी लाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो आप लाए नहीं लाए, वो आपके आप पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जो जो देशभक्त हैं उस कांग्रेस पार्टी में, वो सब लेकर के आए होंगे। हो सकता है मनमोहन सिंह लाए होंगे। लेकिन आप दोनों के ऊपर संदेह गहरा होता जा रहा है, और इसे संतुष्ट करना आप दोनों की जिम्मेदारी है। फैक्ट आपके सामने है। क्यों किया एमओयू, देश को बताइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।